लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में अलग राज्य की आहट, खुद भाजपा ने पश्चिमी यूपी से उठा दी मांग। क्या सच में हो गई है बड़ी प्लानिंग? 2 हिस्सों में बांटकर मोदी सरकार सेट करेगी अपना गणित। केंद्रीय मंत्री ने खुद कही ऐसी बात कि चर्चाएं हो गई तेज। अगर ऐसा हुआ तो बहुत कुछ बदल जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर से यूपी को 2 हिस्सों में बांटने की आवाज उठ गई है, लेकिन इस बार इस मांग की अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ने इसके लिए आवाज बुलंद की है। संजीव बालियान, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जाटों के एक कार्यक्रम में बड़ी मांग रख दी। पश्चिमी यूपी को जिन और कुछ नामों से जाना जाता है उसमें जाट लैंड सबसे ज्यादा चर्चित है। यूपी में भले ही जाटों की आबादी भले ही 2% तक मानी जाती हो, लेकिन इस क्षेत्र में उनकी जनसंख्या 12 से 15% तक है, जो कि किसी भी चुनाव को प्रभावित करने में सक्षम है। केंद्रीय मंत्री ने की पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग। पश्चिमी यूपी में सेट है गेम या फिर सता रहा हार का डर। 2019 का नुकसान कहीं पड़ ना जाए भारी, दम दिखा रही जयंत अखिलेश की यारी। अगर संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने और मेरठ को इसकी राजधानी बनाने की मांग की है, तो इसके पीछे खास वोट बैंक को एकजुट रखने की सोची समझी रणनीति हो सकती है। यूं तो उनकी दलील है कि हाईकोर्ट यहां से 750 किलोमीटर दूर है, इसलिए अलग राज्य ही एक बेहतर विकल्प होगा। आपको ये भी बताएंगे कि अगर अलग राज्य बनता है तो फिर पश्चिमी यूपी के कौन कौन से जिले इस राज्य में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पहले इस पूरी कहानी का राजनीतिक नजरिया समझिए। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा पश्चिमी यूपी के चुनावी गणित के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की काफी आबादी है। दंगों के बाद मुस्लिम जाट वोट बैंक पूरी तरह से बट गया। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस क्षेत्र से सभी 14 संसदीय सीटें जीती। 2019 में सपा, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो भाजपा ने अपनी आधी सीटें यहां से गंवा दी। इस तरह से यूपी में पार्टी की कुल जितनी सीटें कम हुई हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा पश्चिमी यूपी से ही आया है। इस इलाके की 4 सीटें बसपा के खाते में आई थी, जबकि 3 सपा को मिली। हालांकि बसपा इस बार इंडिया गठबंधन से दूर है। नया राज्य बना तो पश्चिमी यूपी के ये जिले होंगे शामिल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राज्य के मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बिजनौर, बुलंदशहर, सहारनपुर, बागपत, आगरा, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और हाथरस जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों को एक साथ लाकर राज्य बनाने की मांग काफी पुरानी है। बीजेपी हर हाल में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी यूपी में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहती है। 2024 का लोकसभा चुनाव पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यूपी की 80 लोकसभा सीटों के नतीजे सबसे ज्यादा मायने रखेंगे। यही वजह है कि पिछले वक्त में भाजपा ने राज्य में जो संगठनात्मक बदलाव किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्व पश्चिमी यूपी को दिया गया है। पश्चिमी यूपी के सभी 17 जिलाध्यक्षों को भी बदला गया है। मूल रूप से ये क्षेत्र कृषि और किसानों के दबदबे वाला है और इसमें हिंदुओं में जाटों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। सामाजिक रूप से ये सक्षम भी है और चुनावी तौर पर भी पूरी तरह से प्रभावशाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।